जहाँ पर उन्हें पता है कि उन्हें मूव ऑन करना है। उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ से निकलना है, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे। अगर मैंने अपने दिमाग को ज़रा-सा भी खाली रखा, तो ये मूव ऑन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि होता है। इतने साल, कितने महीने बर्बाद कर दिए, सिर्फ मूव ऑन नहीं हो रहा ये सोच कर के। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? पार्टनर में से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। हमें मूव ऑन होना है, लेकिन हम हो नहीं पा रहे हैं। क्या किया जाए? बहुत बार ये कमेंट आता है, बहुत बार ये पूछा जाने वाला सवाल है और बहुत बार मैंने खुद लोगों को इसमें अटके हुए देखा है। मैंने खुद भी इसमें अटक करके देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम लोग इस चीज़ को लाइफ में कभी ना कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी रिश्ते के साथ ये चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता है कि उन्हें मूव ऑन करना है। उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ से निकलना है, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे। अब यहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हैं, डरे हुए भी हैं, समझ में भी नहीं आ रहा कि मूव ऑन करें तो कैसे करें? बहुत तरीके का अंदर उथल-पुथल चली हुई है। देखिए, जिसके साथ हम रिलेशन में होते हैं, जिस भी इंसान के साथ अब हमें मूव ऑन करना है, निकलना आगे, उसके साथ हमने इमोशनली खुद को शेयर किया होता है। फीलिंग्स बँट चुकी होती हैं। एक-दूसरे के साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बना होता है, एक समय एक-दूसरे के साथ में निकाला होता है, एक-दूसरे के साथ एक रिश्ता होता है, बॉन्ड होता है। और ये हमारी तरफ से तब और ज़्यादा गहराता जाता है, जैसे-जैसे हमारा समय एक-दूसरे के साथ और ज़्यादा निकलता है। फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो सॉल्व होती हैं, फिर प्यार होता है, फिर वो ठीक होता है, फिर कभी अच्छा, फिर कभी खराब, अच्छे-बुरे दिन भी देखे होते हैं, उथल-पुथल भी देखी होती है, सब कुछ देखा होता है। अब इसके बाद जब ये पूरा परवान चढ़ता है, जिस इंसान को मूव ऑन होना है उसके, वो तभी चढ़ता है, मतलब उसके एक्सपीरियंस में ये चीज़ तब आती है जब वो इंसान देखता है कि जिसके लिए उसको मूव ऑन होना है, वो निकल चुका है लाइफ में से, या वो निकल जाना चाहता है, या वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तब यहाँ पर हमारी जो ये फीलिंग होती है उस इंसान को प्यार को लेकर के, वो अफेक्शन, वो जो अट्रैक्शन है हमारा उसको लेके, हमने जो प्यार किया है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएँ, बातें, सब कुछ एक ऐसे पिक्चर सी दौड़ने लगती है। वो भावनाओं के रूप में उथल-पुथल सी हो जाती है हमारे अंदर, और वो चीज़ और ज़्यादा इतनी हावी हो चुकी होती है कि हमारे मूव ऑन करने में ये सबसे बड़ी रुकावट आ जाती है। अब यहाँ पर ही ज़्यादातर लोग फँसते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग इमोशनल प्राणी हैं और इमोशंस के साथ ही हम बंधते हैं। हम इंसान हैं, हमें दिमाग मिला हुआ है, हमें सोच-विचार मिले हुए हैं, हमें वो फीलिंग्स मिली हुई हैं, हमें वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं, और कहीं न कहीं ये रिश्तों के अंदर हम ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पर हमारा किसी के साथ अटैचमेंट हो जाता है, तो हम चाह करके भी वहाँ से नहीं निकल पाते। तो अब ऐसे में ना थोड़ा-सा आराम से, शांति से बैठ कर के ये देखने की ज़रूरत है कि अगर मैं मूव ऑन नहीं करती हूँ, मैं वो मूव ऑन नहीं करता हूँ, ठीक है? क्योंकि निकला ही नहीं जा रहा ना, तो यही सवाल सही है यार, कि अगर मैं मूव ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर आपके पास उसके अलावा कुछ ऑप्शन है कि आप उस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अभी भी आपके पास कुछ मौके हैं कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है नहीं, मूव ऑन से पहले अभी मेरे को कुछ करना है इस रिश्ते के अंदर, तो डेफ़िनेटली वो आप करिए। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं तब की बात बता रही हूँ, तो आप ना जस्ट अपने आप से एक सवाल करें, आराम से बैठें शांति से, क्योंकि ये उथल-पुथल का टाइम है, तो ये सवाल का जवाब भी आपको एकदम से नहीं मिलेगा। एकदम शांत रहना है। जब आप रात को परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है आपको, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब अपने आप से एक बार सवाल करें आराम से। कि यार, ये जो उथल-पुथल हो रही है, ये जो दिमाग चल रहा है मेरा, अगर बाय चांस मैं मूव ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या? तो क्या करना है? ऐसे ही कंटिन्यू रोना है, अपनी रातों की नींद को खराब करना है, अपने करियर को भी खराब करना है, अपने पेरेंट्स को भी तकलीफ देनी है, हमारे साथ और जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी हर वक़्त मुझे ऐसे देखें। इस तरीके से रहते-रहते तो मेरी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। धीरे-धीरे कोई न कोई बीमारी मुझे पकड़ लेगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, इतना ज़्यादा इमोशनली मैं वीक होते चले जा रही हूँ कि इसके बाद क्या? क्या? और ये कब तक? क्योंकि मूव ऑन तो नहीं हो रहा, चलो ठीक है, ये हम समझ गए कि अभी मेरे से मूव ऑन नहीं हो रहा। लेकिन जब हम ये सवाल करेंगे तो कुछ न कुछ जवाब निकलेंगे इसके, जैसे कि यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करने में मैं क्या-क्या कर सकती हूँ? कल से मैं अपने दिन की ऐसी क्या शुरुआत कर सकती हूँ कि वो इंसान मेरे माइंड में आएगा, क्योंकि मुझसे अभी मूव ऑन नहीं हो रहा, सीधी-सी बात है। मुझे अभी अपनी लाइफ़ में कोई और इंसान चाहिए भी नहीं, और मैं तो कहूँगी जब तक आप मूव ऑन कर नहीं जाते ना 100%, कभी भी किसी भी इंसान को अपनी लाइफ़ में ना आने का मौका दो, ना ही किसी और के कंधे का सहारा लो। खुद मजबूती के साथ उस जगह से निकलो, ताकि आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो और एक अच्छा पॉजिटिव हमेशा के लिए एक लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सको। ज़्यादातर लोग यहीं पर फेल होते हैं और वो एक साइकिल को रिपीट होता हुआ देखते हैं। जब वो मूव ऑन कर रहे होते हैं, क्योंकि मूव ऑन नहीं हो रहा होता, तो इसलिए किसी और के कंधे का सहारा लेते हैं, और जैसे ही वो किसी और के कंधे का सहारा लेते हैं, उसके बाद में वो देखते हैं कि वो अपने आप में इन्हें और ज़्यादा तोड़ रहा है। क्योंकि इन्होंने अट्रैक्टिव वो वाली एनर्जी में रहते हुए किया है। तो इसलिए मूव ऑन हमेशा अकेले करें। जब मुझे मूव ऑन करना था, तब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे ये पता चल चुका था कि ये ही एक ऑप्शन है मेरे पास अब लाइफ़ में। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब सब जो भी हो सकता था ना, सब करके देख लिया है। अब यहाँ पर जो चीज़ खराब हो रही है, वो सारी चीज़ें मेरी हैं। मेरी खुद की लाइफ़, मेरे पेरेंट्स के साथ में मेरी सारी की सारी चीज़ें, मेरा करियर, मेरी हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ। मतलब मैं दिन-ब-दिन और वीक होती जा रही हूँ, हर तरीके से वीक होती जा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कब तक करना है? मूव ऑन नहीं हो रहा, तो इस वाली स्थिति में मुझे कब तक, कितने दिन तक अटक के रहना है? और मुझे अगर इसमें से निकलना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने वही सारी चीज़ें की, जो मुझे बिज़ी रखें, जो मुझे उस इंसान के बिना भी खुशी दें, जो मेरे माइंड को डाइवर्ट करने में मेरी हेल्प करें। मैंने वो सारी चीज़ें करनी शुरू की थी। उसमें था बुक रीडिंग, फ्रेंड्स के साथ में बात करना, लगातार कई-कई घंटों की शिफ्ट में काम करना। मैंने डबल-डबल शिफ्ट में भी काम किया, नाइट शिफ्ट में भी काम किया, डे शिफ्ट में भी काम किया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बिज़ी रहने के अलावा, अपने माइंड को 10 तरफ से बिज़ी कर देने के अलावा, अपने आप के लिए और बहुत सारी चीज़ों को सोचने के अलावा, अगर मैंने अपने दिमाग को ज़रा-सा भी खाली रखा, तो ये मूव ऑन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि होता है। हम काम भी कर रहे होते हैं, तभी भी वही ख़्याल आ रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तो भी ख़्याल आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा काम है, तभी भी वही ख़्याल आ रहे हैं, क्योंकि हम मूव ऑन वाली जो चीज़ के बीच में हमें सवाल और जवाब करने चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। सो आस्क योरसेल्फ एंड टॉक टू योरसेल्फ स्पेशली कि भाई ये कब तक? कब तक? और इससे क्या मिल रहा है? किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? और ये सवाल बहुत जेन्युइन होने चाहिए, एकदम सीरियस मोड पे होने चाहिए, जो आप अपने आप से पूछें, जो आप अपने आप से कहें। एंड देन फिर नेक्स्ट डे से डिसाइड करें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको लगता है। मुझे मेरी लाइफ़ के हिसाब से, मेरे जो भी सिचुएशंस थे उसके हिसाब से मुझे जो कुछ भी लगा ना, मैंने वो सब कुछ किया। चाहे फिर वो उसमें काम आ जाए, चाहे वो स्टडी आ जाए, चाहे फिर वो वर्कआउट आ जाए, चाहे अपनी हेल्थ को लेके कुछ आ जाए, मेडिटेशन आ जाए। मैंने हर एक चीज़ में ना अपने आप को घुसा दिया। मैंने मेडिटेशंस में घुसा दिया, वर्कआउट्स में घुसा दिया, बुक रीडिंग में घुसा दिया, शूटिंग्स में घुसा दिया। जब काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पास 36 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे करना है। और मैंने अपने आप से वादे करने शुरू किए, प्रॉमिस करने शुरू किए कि भई मेरे को ना ये करना है। उससे हुआ ये, एक तो मैं बहुत आसानी से मूव ऑन कर पाई। आसानी से तो नहीं कहेंगे, टाइम लगा भाई, बहुत मुश्किल था। लेकिन येस, निकल पाई। और उसके बाद समझ में आया कि क्या था? क्या बेवकूफ़ी की थी मैंने अपनी लाइफ़ में, वहाँ पर अटक करके। कितने साल, कितने महीने बर्बाद कर दिए, सिर्फ़ मूव ऑन नहीं हो रहा ये सोच कर के। काश मैंने पहले एक्शन ले लिया होता। तो आपको वो काश में अटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मेरे से भी ज़्यादा ढेरों उपाय हैं, चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। बस कोशिश आपको करनी है। सही से सवाल, सीरियस क्वेश्चन, सीरियस टॉक, कन्वर्सेशन, सीरियस किससे? अपने आप से, आराम से। जब भी लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, टॉक टू योरसेल्फ। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? नहीं। और अगर मुझे अब यहाँ से निकलना है, तो मुझे अपनी लाइफ में क्या-क्या करना है? ये। आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट हो, इतनी बड़ी लिस्ट हो कि आप पूरे 1-1 हफ्ते उस लिस्ट को कवर ही ना कर पाओ। मैंने ऐसी ही लिस्ट बनाई थी।
लगा मेरी लिस्ट के काम ही नहीं कवर हो रहे, काम ही नहीं कवर हो रहे, काम ही नहीं कवर हो रहे। तो इतनी बिज़ी हो गई, इतना ऑक्यूपाइड कर दिया माइंड को कि मैं मूव ऑन हो गई। और उसके बाद जो लाइफ में मैंने अपनी ग्रोथ देखी, अपनी हेल्थ को अच्छा होते हुए देखा, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा होते हुए देखा, दवाइयाँ सब छूट चुकी थी। अपने आप को बहुत पॉजिटिव नोट पे लोगों के साथ काम करते हुए धीरे, 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 धीरे वो जो भी था, जहाँ पर से मैं मूव ऑन नहीं हो रही थी, थॉट्स अटके हुए थे, स्लोली, 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 स्लोली अपने आप मक्खन में से जैसे बाल निकलता है ना, वैसे निकल गए। तो वो ट्राई करना पड़ता है। देखिए, कोशिश करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होगा कि आप ये बोले जा रहे हैं मेरे से मूव ऑन नहीं हो रहा, फिर फ़ोन लेके बैठ गए, उसका नंबर डायल करे जा रहे हैं, उसको स्टॉक किए जा रहे हैं, तो ये आप मूव ऑन नहीं कर रहे। आप एक्चुअली उसको याद करने की दृष्टि में और काम बढ़ा रहे हैं। आपको वहाँ से सारी चीज़ों को बंद करना है। नो स्टॉकिंग, इवन मैं तो कहूँगी नंबर भी सेव ना रखें, उनको ब्लॉक लिस्ट में भी ना डालें, क्योंकि वो इतना डिज़र्व नहीं करते हैं कि वो आपकी ब्लॉक लिस्ट में भी रहें, क्योंकि वो ब्लॉक लिस्ट में रहेंगे तो आपके फ़ोन में रहेंगे कहीं न कहीं। रखना ही नहीं है। सॉरी, आई डोंट वांट यू, आई डोंट नीड यू, गो। और थोड़े स्ट्रिक्ट हो करके अपने साथ ही फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ हटा दें। देखो, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको मूव ऑन करना है तो फिर ये सब कर दो। हर जगह से उनकी लाइफ़ में से हट जाओ। बस। और जहाँ से आपसे नहीं हटा जा रहा, वो ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। कम से कम 6 महीने, 1 साल भर के लिए, बस। और फिर अब अपनी लाइफ़ में काम करना स्टार्ट करो, एकदम रिलैक्स होकर के, कि क्या-क्या, क्या-क्या करना है यार मुझे अपनी लाइफ़ में। उस इंसान के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो करनी है मुझे। ये करके आप आराम से बहुत ईज़ी वे में जिससे भी आप मूव ऑन होना चाहते हो जाओगे। इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं हो सकते यार, हो सकते हो, ट्राई करके देखो, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा, ओके? आई लव यू ऑल। टाटा।